Hi everyone, welcome to Market Analyst Pro. Today we're going to do the second episode of candlestick patterns and we're going to talk about double top candlestick pattern. ये candlestick pattern आप अभी latest in the market भी देख सकते हैं. It has formed in a day trading chart, one day trading chart of S&P 500. So without boring you further, let me take you through the chart. Yeah, so double top is an extremely bearish pattern. If you spot it in the market, actually हमने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात की है, and I've called this as a M-shaped, which we've seen back in 2009 crash as well, etc., etc. But in a day format, if you spot this particular double top or a M-shaped pattern, it does not call for a market breakdown. It just asks for consolidation. So this is S&P 500 live chart and you can see this double top. Double top मतलब दो बार top बनना. एक बार high जाना, then little consolidate करना, again same point पे जाके वापस से consolidation शुरू करना. तो double top. And ये बहुत ज़्यादा bearish pattern होता है and thereafter consolidation होता ही होता है. This has formed in a day chart, one day chart of S&P 500. तो इसका मतलब ये day traders के लिए सही है. So if day traders watch this kind of a pattern and then they know that this is the time to get out, take out the profits, and then once another kind of a pattern forms in the downward trend, showcasing that now the market's going to go up, then come again and वो जितना भी थोड़ा सा या ज्यादा सा जितना भी आपको मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन उठाओ मार्केट से. दैट इज हाउ डे ट्रेडर्स वर्क. बट अगर आप इसी को 1 मंथ में देखेंगे, एक्चुअली पहले मैं आपको 1 वीक दिखा देती हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड दिस फिबोनाची का सीरीज. इफ यू डोंट नो व्हाट फिबोनाची इज एंड how perfectly you can predict market along with other technicals, then just see my previous episode. But मैंने ये फिबोनाची सीरीज बनाया है on the weekly pattern of S&P 500 to see कि कितना नीचे जा सकता है अभी जो कंसोलिडेशन चल रहा है. सो मार्केट ने पूरा ऊपर ब्रेक इवन किया था वो तो हमें पता ही है आफ्टर टचिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अभी इसका नेक्स्ट apart from, I'm not going technical, according to Fibonacci, इसका next reversal point can be around 4800 or 4775, something around that इसका reversal हो सकता है. ये फिबोनाची के हिसाब से मतलब शॉर्ट आपका उस टाइम तक रिवर्सल हो जाएगा. इफ यू वांट टू सी ये मैंने कैसे बनाया है, I can do it again. So let me just again do it for you. We've done this trend line. पिछले हमने एक ट्रेंड हम देखेंगे कि अप ट्रेंड कौन सा है एंड वी टेक द लाइन फ्रॉम द ट्रेंड वी हैड. पहले मैंने एक्चुअली इसको पहले ही बनाया होता तो मैं इसको पहले फॉर्मेट करके छोटा कर देती हूँ लाइन को. हमें एक ट्रेंड देखना होता है. ट्रेंड आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, 3 लोज को ये लाइन एटलीस्ट टच करनी चाहिए इन एन अप ट्रेंड. एंड जब आपकी 3 लोज को ये लाइन टच कर रही है देन यू कैन जस्ट सेकेंड इसको एक बार अच्छे से टच करवा लें. या देन यू कैन जस्ट एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर लाइन बाय फॉर्मेट एंड एक्सटेंड. ये आपका ट्रेंड लाइन बन गया. अब आप फिबोनाची बनाएंगे इसी के ऊपर. यू पिक दिस वेब रिट्रेसमेंट. हम इसे इस लो पॉइंट से खींचेंगे. ठीक है, इसका ये जो ग्रे लाइन आपको दिख रहा है वो इसके ऊपर आना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर. एंड देन वी स्ट्रेच इट पर स्ट्रेच इट बेसिस की इधर यू हैव टू सी कि ये कोई एक ट्रेंड बना रहा हो. जैसे कि यहाँ से हमने शुरू किया डाउन से
तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आया था, तो उसके हिसाब से आप पहले कंसोलिडेशन के हिसाब से इस लाइन को स्ट्रेच कीजिए एंड देन कैन जस्ट स्टॉप इट देयर। बट आई गेस वी नीड टू स्ट्रेच इट मोर क्योंकि हमारा चार्ट इससे ऊपर जा चुका है। सेकेंड, सो हम या यहाँ पे वी कैन स्टॉप इट रफली। तो यू कैन सी यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन था, फिर हाफ कंसोलिडेशन आया एंड देन इट टच द नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, फिर वापस से कंसोलिडेशन आया था, देन इट सरपास द नेक्स्ट लेवल, हर एक लेवल्स पे कंसोलिडेशन आता है। इस बार इस चार्ट ने वापस से इस लाइन पे कंसोलिडेशन किया था, बट वो वापस से ऊपर गया एंड इट हैज broken its Fibonacci level right now। बहुत बड़ा रेड कलर का कैंडल बना है, but it'll find its support again at 4751 according to Fibonacci। with respect to technical कोई एक और सपोर्ट लेवल आ सकता है या दिख सकता है, but Fibonacci के हिसाब से 4751 अभी हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है। So now let's go to monthly chart। अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से देखेंगे, सो मंथली चार्ट के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। ओके, आपका मार्केट ऊपर गया था एंड देयर वर 3 कैंडल्स, फ्लैग पैटर्न बना, फिर से तीसरा एक्चुअली फ्लैग पैटर्न बनने को हो रहा था, बट एनीवेज कंसोलिडेशन आ गया। ये डिफरेंट मार्केट न्यूज या मार्केट स्ट्रक्चर या किसी भी चीज के कारण हो सकता है, एंड कंसोलिडेशन आ गया, पर इसका पैटर्न बन गया था ऑलरेडी 1 डे में दिखाने के लिए डबल टॉप कि अब कंसोलिडेशन आएगा। बट इन बिगर व्यू ये कोई मार्केट पूरा इम्पैक्ट या मार्केट फॉल के ऊपर इंडिकेट नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन एंड उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा। एंड जस्ट चेक माय प्रीवियस वीडियोस, आई एम नॉट सेइंग नाउ मार्केट्स गोइंग अप एंड अप एंड अप। हमने एक और मंथली चार्ट के हिसाब से कंसोलिडेशन लेवल बनाया है कि मार्केट ऊपर जाके कहाँ पे वापस से रिट्रेस करने वाला है। So right now I'm saying it's a short term consolidation। डे टाइम ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस छोटे कंसोलिडेशन का फायदा उठा के जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्ड इन कर सकते हैं। सो टुडे वी लर्न समथिंग अबाउट डबल टॉप patterns, and yeah, that is one of the candlestick patterns which you should look out for. Please wait for my next episode for other candlestick patterns. As I've said, we'll chart it on the live trading sessions so that आपको पता चले कि how these candlestick patterns are actually formed and how well you can predict market through these. Stay tuned and like, subscribe and share, and thank you so much.